कहे महामती ऐसो खेल को तुम मांगा था दिल से, जो तुम मांगा था दिल से। कहे महामती कहे ऐसो खेल तुम मांगा था दिल से। कहे महामती ऐसो खेल तुम मांगा था दिल से, जो तुम मांगा था दिल से। देख खेल हंसी चल सिंदूर, देख खेल हंसी चल सिंदूर, बाता कर बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, भाई श्यामा महारानी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, बाबा दयाराम साहेब की सदाई जय, महाराजा साहेब की सदाई। मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर
पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी धनी और न जानू बात पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी धनी और न जानू बात पिया इष्ट सो सेवा करूं धनी सब को साक्षात पिया इष्ट सो सेवा करूं धनी सब को साक्षात मांगत हूँ मेरे दुल्हा मन कर करो वचन हे जिन तुम खाली करो मैं करूँ प्रेम दर्द और इश्क तुम्हारा मैं फिर मानूं प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं
सुख पाए सा निज भाग दे यो बुलाए रे निज भाग दे यो बुलाए रे अब के बरस में
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, नित्यानंद स्वामी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, भाईराज महारानी की, महाराजा छत्रसाल की, महाराज दयाराम साहेब जी की, महाराज रामरतनदास साहेब जी की, महाराज हरिदास साहेब जी की, महाराज चरणदास साहेब जी की, पंडित श्री कृष्णदेव जी महाराज की, तीनों धाम की। राणादास सुंदर साहब जी, आप सब काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे मैंने रात्रि में आपके चरणों में सूचना दी थी कि आज की श्री मुखवाणी चर्चा परम अन्य शिष्य श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज के मुखारबिन से होगी, परंतु वह रक्तदान शिविर और दूसरा कैंप, मेडिकल कैंप और अति आवश्यक कार्य भाईराज महारानी जी की चरण पादुकाएं के संबंध में कोई स्वर्ण आभूषण वाले वो आए हुए थे बाहर से, उस वजह से थोड़े व्यस्तम कार्यक्रम है महाराज श्री जी का। अभी परम श्रद्धेय श्री चिराग पुजारी जी महाराज के द्वारा आपको 10-15 मिनट ये श्री मुखवाणी की चर्चा का सुनने का हम सबको अवसर प्राप्त होगा। और पिछले वैसे तो 6 दिनों से आप अपने सदगुरु महाराज की सेवा जो मन वचन कर्म से आप वर्षों से कर रहे हैं, ऐसी साक्षात सेवा करते हैं वहाँ पर सदगुरु महाराज की, जैसे उनका साक्षात स्वरूप प्रकट होता है। दर्शन अगर हम ध्यान से करें, क्या मोचे हैं, क्या पिछोरी है, क्या पटुका है, जैसा श्रृंगार का वर्णन श्यामा महारानी का आता है। तो आपका हम अभिनंदन करते हैं। आप पिछले 6 दिनों से हमें संभाल रहे हैं। 3 दिन श्री राजनिवास में आपने आकर कृतार्थ किया और अब 3 दिन से यहाँ आज अंतिम चरण इस स्थापना महोत्सव का मैं ये जो संपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के सह संयोजक हमारे परम सम्मानीय श्री दिनेश प्रणामी जी हमारे यहाँ उपस्थित है। हमारे समक्ष आप सबको मालूम ही है कि आपका परिवार वर्षों से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में रसोई भंडारे की सेवा हम तो छोटे थे तब से निरंतर अविरल रूप से चल रही है। और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम हो, श्री 5 नौतनपुरी धाम हो, श्री 5 मंगलपुरी धाम हो, या परमहंस पीठों की स्वर्ण कलश की बात हो, या यहाँ स्वर्ण कलश अनावर की बात हो, स्वर्ण सेवा की बात हो, अथवा शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। तुम्हें प्रेम सेवाएं 500 पार, ये वचन बड़े धनी निर्धार, धनी के वचनों को आत्मसात करके जिस प्रकार परमानंद जी कटारिया और दुर्गा देवी माता जी ने आप सबने अनुभव किया होगा कि इतने इतने बर्तन कभी बाइयां नहीं आती मंदिर में रखी हुई, वो इतनी प्रतिष्ठित परिवार से महापौर अशोक प्रणामी जी रहे, दिनेश प्रणामी जी, अनेक संस्थाओं के आप अध्यक्ष भी हैं, तो आप आके बर्तन घंटों घंटों धोती थी। ऐसा धर्मनिष्ठ परिवार, उनके सह संयोजन में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। मैं दिनेश प्रणामी जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा चिराग पुजारी जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें और तिलक लगाकर उनका स्वागत करें। सतगुरु महाराज की। हमारे समक्ष श्री विनय जी मदान, वो भी सह संयोजक इस कार्यक्रम के हैं। आपके परिवार की भी अथाह सेवा है, आप सब जानते ही हैं। हमारे श्यामदास जी मदान को, जो श्री प्राणनाथ मंदिर के अध्यक्ष भी रहे, यहाँ भी उन्होंने वर्षों तक सेवाएं की। और आप भी, मैं इन शब्दों में किस तरह से आपका बखान करूं, जब जब भी हमारे विशेष कार्यक्रम होते हैं, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में बाहर से गुरुजन पधारते हैं या विशेष
अतिथिगण पधारते हैं, आप अपने लिस्ट में कमरे देते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसका क्या चार्जेस हुआ। कई बार हुआ जब अपने कलश अनावरण हुआ, यहाँ का स्वर्ण का महोत्सव मनाया गया, तो आपने एक भी पैसा नहीं लिया। और हमने पत्रकार सम्मेलन किया, वहाँ भी अनेकों पत्रकार आए, आपने भोजन की व्यवस्था की, वहाँ उनके प्रसाद की व्यवस्था की, एक भी पैसा नहीं लिया। और जितनी भी आपकी फैक्ट्री है, आप जितनी भी थैलियाँ श्री पद्मावतीपुरी धाम, श्री अपने बाबा दयाराम धाम यहाँ छपकर जाती हैं, आपके प्रिंट के हजारों संख्या में, आप कभी उसका चार्ज लेते। आपने भी अपने जीवन को तुमने प्रेम सेवाएं 500 पार, तुम सेवा से पाओगे पार, मंगलदास जी महाराज की सुक्ति को फिर दस्त करके आपने भी अपने माता पिता के चिन्हों पर चलकर आपने ये पीड़ा उठाया है। राजी महाराज आप दोनों परिवारों को, आप दोनों को बहुत बहुत शक्ति दें, इसी तरह समाज में वर्षों तक सेवा करते रहे। तो विनय बदान जी से भी आग्रह कि तिलक करके आप उनका अभिनंदन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। चिराग पुजारी महाराज के चरणों में प्रार्थना, 15 मिनट के लिए आप श्री मुखवाणी की चर्चा से सुंदर साल को आनंदित करें। परम पूजनीय सम्मानीय श्री पाद पद्मावतीपुरी धाम से पधारे पुजारीगण, परम आदरणीय वंदनीय श्री महामंगलपुरी धाम से पधारे आचार्य श्री जी, जयपुर पंचायत के सम्मानीय प्रधान जी, सभी पदाधिकारीगण एवं समस्त धर्म परायण सुंदर साथी, हम सभी जानते कि हम राज्य से माया का खेल मानकर उन्हीं के चरणों में बैठकर ये प्रपंच देख रहे हैं। वाणी में बार बार प्रभुति जी कहते कि आए गए कहूं नहीं मैं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। सुंदर साथ जी कीर्तन वाणी जो जगह जगह पे श्री जी के मुख से अवतरित हुई, और जैसी जरूरत थी वैसी वाणी अवतरित होती गई। वाणी में महामती जी
जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर फरमाती हैं कि दुख मांग्या धनी पे मांगती, दुख माया धनी पे मांग के हम आए जिम्मे। कहते हैं कि हमने राजी से क्या मांगा, दुख और माया। अब माया को तो हम परम धाम में जानते नहीं, लेकिन धनी बार बार समझा रहे थे कि माया कैसी होगी कि जो है नहीं तुम्हें वही दिखेगा, जो है नहीं तुमको वही अपना लगेगा, और जो है उससे तुम दूर भागोगे, जो है उसको स्वीकार ही नहीं करोगे कि ये वाकई में है, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। अब लेकिन धनी ने क्या हिकमत कर दी सुंदर साथी, जो हिकमत करी धनी ने वो ऐसी कर दी कि जो सपना देख रहे थे, और सपने में क्या था, सपना तभी देखता है जब इंसान के ऊपर नींद का आवरण पड़ता है, नींद रूपी जो पट पड़ जाता है, तब वो स्वप्न में प्रवेश करता है। और उस स्वप्न में खुद को अपना असल समझ के उसी स्वप्न को असल समझता है जब तक नींद ना खोले। और राजी ने क्या हिकमत कर दी, राजी ने जो नींद का पट था उस पट को उड़ा दिया। सपने और असल में पट नींद का था, असल हमारी परम धाम में है जो राजी के चरणों में बैठी परात्म है, और ये सपना ये दिल देख रहा है, हम दिल से सपने में हैं। जो दिल में राजी पल पल बसते, जिस दिल में राजी का इश्क बसता, जिस दिल में राज्य की बातें, राज्य से बातें करना, राज्य की बातों का सुख लेना, राज्य की सेवा का सुख लेना, वो दिल अब माया में लगा है। अब उस दिल में राज्य के लिए प्यार आता ही नहीं जो परम धाम में था, वो सबूर नहीं आता जो राज्य वाणी के जरिए हमको देना चाहते हैं। तो सुंदर साथी, जो नींद का पट था वो राजी ने ऐसे उड़ाया कि असल तन और सुपने पट नींद का था, नींद उड़ाई। और राजी ने क्या किया, नींद उड़ा दी। कैसे उड़ाई, आपके स्वप्न में कोई आकर अगर कह दे कि आप सपना देख रहे हो, अगर स्वप्न में आकर आपको कोई चेता दे कि भाई तुम सपना देख रहे, ये असलियत नहीं है, ऐसा तो होता तो कभी नहीं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि सोते सोते स्वप्न देख रहे और पता चल जाए कि हम सपना देख रहे? नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी सपने में होता है वो हम उसको महसूस करते हैं। अगर डरावना सपना देखे तो डर भी महसूस करते हैं, खुशी वाला देखे तो खुशी भी महसूस करते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हमको मालूम चल जाए कि हम सपना देख रहे। जब तक पल भर के लिए आंख या नींद खुलती नहीं तब तक मालूम नहीं होता। लेकिन क्या हिकमत हुई, राजी ने आकर अपने सपने में आकर ये बता दिया कि तुम सपना देख रहे। अब सपने में मालूम चल गया कि हम सपना देख रहे, फिर कैसा सपना? तो जो पट था ना नींद का, वो उड़ा दिया, और नींद उड़ाए सपना रख लिया। ऐसा कभी होता नहीं कि आप चारपाई पे अपने बेड पे उठ जाएं, जागृत हो जाए और आपका स्वप्न भी जारी रहे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये राजी है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये अगर फरामोशी दे सकते हैं तो नींद भी यही उड़ाएंगे। और बड़ी 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 हिकमत करके सुंदर साथ को जागृत किया। तो जब नींद उड़ा दी और सुपने को रखा है तो हमारी परात्म, अब हम जानते कि हमारी परात्म कहाँ है, परम धाम में राज्य के चरणों में बैठी। सपने में कोई नहीं जानता कि हमारा शरीर कहाँ पड़ा है,
वो तो इसी को अपना असली मानता है। लेकिन धनी की मेहर देखो, पूरा परिणामी आलम जानता है कि हमारी पराक्रम धनी के चरणों में बैठी। पूरा परिणामी आलम कहता है कि ये तन सपने का है, और कोई पूरी दुनिया में कोई नहीं कहता कि ये तन सपने का है। हाँ, कहते जरूर है कि ये झूठा है, लेकिन कैसे झूठा है वो नहीं जानते। अगर झूठ है तो असल होगी ना कहीं कहीं, तब तो ये झूठ है। इंद्रावती जी वही कहती है कि हमने धनी से दुख माया मानी, और माया हम जानते नहीं थे, तो ये सब माया ही है जो हम देखते चारों तरफ। हम आए जिमी इन, अब परम धाम से कोई बाहर तो निकल नहीं सकता, क्योंकि परम धाम की कोई सीमा पारावार नहीं, वो अपार है, बेशुमार है। तो कहती हम आए जिमी इन, तो कैसे आए? सुंदर सा जी जब धनी से खेल मांगा, तो जिस दिल में परम धाम बसता था, तो धनी ने जब माया की और अक्षर की बातें करी, हमने पूछा राजी कैसा होगा अक्षर का खेल? तो राजी बताते गए, राजी कहते गए वहां तुम्हारा और पति होगा, वहां तुम्हारे और घर होंगे, वहां चारों तरफ झूठ होगा, फरेब होगा। है राजी ऐसा होगा? तो राजी कहते हाँ ऐसा होगा। तो अब जिस दिल में परम धाम बसता है, उस दिल में ये माया को बसाकर हमारा दिल इस खेल में आ गया, हमारे दिल में खेल चलने लगा। तो इस तरह से हम इस जिमी में आए। सो छल स्वरूप अपनो दिखा वही। तो अब ये खेल क्या कर रहा है? ये तो छल का है, ये छल का जोर अमल है सुंदर साथ जी, और ये अपना बल दिखा रहा है। कैसा बल दिखा रहा है कि अब जब ब्रह्मात्माएं इस खेल में देख रही हैं, जो देखने के लिए आई हैं, वो इस खेल को खेलने लगी। जैसे किसी सुंदर मेले में जाओ और वहां खेल हो रहे हो, तो हम क्या कहते घर से कि हम मेला में खेल देखने जा रहे हैं। बात देखने की होती है, और देखने गए थे तो वहां पता चला कि यहाँ तो मौका मिलता है खेलने का भी, और हमने उस मौके को अवसर समझ के या उस मौके का लाभ लेना चाहा, तो हम उस खेल में फंस गए। और अब वो खेल क्या कर रहा है? अपना जोर दिखा रहा है कि हमारी जो सुरता इस छल में फंसी है, उसको उतना ही फंसाता जा रहा है। अब चाहे वो रिश्तेदारों के माध्यम से, सगे संबंधियों के माध्यम से हो, या गुण अंग इंद्रियों के माध्यम से, हम खेल में उतने ही उलझते जा रहे हैं। लेकिन इंद्रावती जी क्या कहती और राजी क्या दावा करते कि खेल कितना भी जोर दिखाए, छल कितना भी जोर दिखाए, तो राजी कहते तो भी भूले नहीं सुहागिन। सुहागिन जो राजी की अंगना है, जो श्यामा जी का अंग है, तो राजी दावे के साथ कहते कि छल जितना भी जोर दिखा ले, संसार कितना भी जोर दिखा ले, लेकिन सुहागिन कभी भूलती नहीं। क्या नहीं भूलती? कि हमारा खसम कौन है, हमारा धनी कौन है। क्योंकि यही तो वादा, यही तो कौल लेके आए थे। सुंदर साहब जी बड़े प्यार से गाते आप सब, तू कौल याद कर दे, तू फैल याद कर दे। तो वो कौल क्या है? वो कौल यही तो है जब राजी ने कहा कि तुम सब माया के खेल में जाती हो, ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। कहया उतरते हक ने अलस्तो बेरबकुम। और हमने क्या वादा किया धनी से कि बेशक धनी हम कभी नहीं भूलेंगे कि आप हमारे परवरदिगार हैं, आप हमारी आत्म के खसम हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। तो राजी जितने ग्रंथ हुए,
चाहे वो वेद शास्त्र हो, चाहे कतेब बख्शे हो, सब में राज जी ने इन ब्रह्म सृष्टि, इन मोमिनों की बढ़ाई लिखी है, सब में तारीफ करी है। क्या तारीफ करी है? कि वो सुहागिन जो मेरी आएगी, ये छल कितना भी जोर दिखाएगा वो फिर भी नहीं भूलेगी। वही ब्रह्मवाणी में आपकी सिफत, आपकी बढ़ाइयां हर जगह पे धनी ने गाई। और क्या कहते कि और भी देखो विचार के, हे ब्रह्मात्माओं, हे सुंदर साथ जी, और भी विचार के देखो तो हुक्म सब कछु होए। कि हुक्म से ही तो सब कुछ हो रहा है। मूल में, मिलावे में, परम धाम में, रंग मोहन में हुक्म हुआ कि ठीक है तुमको खेल देखना है, जाओ खेल में जाओ। हुक्म हुआ कि भूल जाओ, तो राज जी ने इशक लिया। जो इशक बसता था ना राज जी का हमारे दिल में, जिस इशक के बल पे हम कूदते थे परम धाम में, वो इशक हमसे खींच लिया। ये भी हुक्म से हुआ ना। और अब क्या हुक्म हो रहा है? पहले हुक्म था सो जाओ, तो सो गए। अब हुक्म राज जी का कह रहा है कि जाग जाओ। अब राज जी अपने हुक्म से बार बार जगा रहे हैं, हुक्म ही तो दे रहे हैं ना। ये तारतम वाणी में जगह जगह हुक्म है। पहले हुक्म जो था वो हुक्म भी तो बदलता है। राज जी ने हुक्म दिया था कि ठीक है खेल में जाती हो, खेल में जाओ, याद रखना कि मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। और अब राज जी जागने की लीला में क्या कहते हैं कि अब जाग देखो सुख जागनी। ये भी तो हुक्म है ना, कह रहे हैं ना कि जाग जाओ। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग। किसके योग में है? किसके नसीब में, किसके ताले लिखे? ये सुहागिनियों के ताले में लिखे। जो ब्रह्म सृष्टि अपने आप को धनी की अर्धांग बताती है और धनी को अपना खसम बताती है, उसके ताले, उसके भाग्य में ये सुख लिखे हैं। कौन से सुख? तीन लीला, ब्रज, रास, जागनी की। ये तीनों लीलाओं का सुख। कैसे ब्रज में हम अपने पिया के साथ रमे रहते थे, कैसे ब्रज में हम सारा माया का काम करते हुए भी हम अपने धनी से दूर नहीं थे। रास का सुख, कैसे धनी ने एक एक रामत करके खेल, नए नए तरीके के खेल के हमारी परात्म को, हमारे मूल को जो सुख दिया, जो परम धाम के सुख हैं, वो राज जी ने रास में दिए। और जागने के सुख, जागने का सुख क्या है सुंदर साथी? कि ब्रज में तो हम घर को नहीं जानते थे। ब्रज में हमको नहीं पता था हम कहां से आए। रास में भी इंद्रावती जी कहते पिया अब वहां ले चलो जहां बिछोड़ा ना हो, अब उस घर ले चलो धनी जहां आपसे दूर न रहना हो। पर जागनी में क्या कहते कि हम कहां से आए हैं? हम परम धाम से आए। जागनी में क्या कहते कि हमारी आत्मा का पति कौन है? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पिया श्री प्राणनाथ जी हमारे आत्मा के पति हैं। ये जागने के सुख है सुंदर साथ जी। तीन लीला, चौथी घर की, और चौथी घर की जो जागने में हमको सुख मिल रहा है सुंदर साथ जी, वो धनी ने हमको जागते दिया। तो अब हुक्म है जागने का, तो जागना चाहिए। बिना हुक्म जरा नहीं, क्योंकि बिना हुक्म के तो कुछ भी नहीं है। अक्षर को भी हुक्म दिया खेल बनाओ, तब खेल में आए।
चाहे हुक्म अव्वल में भी है, हुक्म बीच में भी है और हुक्म आखिरत में भी है। धनी श्री देवचंद्र जी, रूह अल्लाह श्यामा महारानी जी भी हुक्म से आई ना कि बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह। ये श्यामा महारानी इन रूहों को बुला लाओ। क्यों बुला लाओ? रह ना सकूं मैं रूहों बिना। धनी की पुकार तो सुनो सुंदर सा जी, कैसी पुकार लगा रही है। इसका दर्द तो उपजाओ अपने अंदर कि वो पूर्ण ब्रह्म कहता है कि मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब उसको पहचान मेरी हो जाएगी तो सहे न बिछुआ खिन, पल भर का भी बिछुआ नहीं सहती। लेकिन राजी कहते घबराओ नहीं, कोशिश करो। अगर कोशिश से काम नहीं तो हुक्म तो है ना मेरा, हुक्म सब काम कर रहा है। बिना हुक्म जरा नहीं, हार जीत दिखावे दोए। इसको खेल की तरह लो सुंदर साथ जी, कि हुक्म ही आपको हार दिखा रहा है और हुक्म ही आपको जीत भी दिखा रहा है। श्री महामत कहे लिया मांग के। श्री महामती जी कहती हैं कि हमने धनी से मांग के लिया है, और जब मांग लिया है तो फिर घबराना कैसा, डरना कैसा। अब बाजी होती ना, एक तो बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग। ये धनी के साथ हमने प्रेम की बाजी खेली है। इशक रबत का यही तो मतलब है कि ये प्रेम की बाजी है। और जीत गई तो पिया मिले। अगर हम जीत जाते हैं इस बाजी में तो पिया मिले, और हार गई तो भी पीयू के संग। ये बल लेके चलो ना सुंदर साथ जी। लेकिन इंद्रावती जी कहती है कि ब्रह्म सृष्टि कोई अपनी हासिल नहीं करवाई। वो अगर धनी से भी बाजी लगा के बैठी तो पूरी कोशिश करेगी कि नहीं जीतना है। जैसे रास में बार बार इंद्रावती जी जीती, अनेकों रामत में इंद्रावती जी कहती प्रिया बार बार पहले बहुत तो को जीत दिया। श्री महामती कहे लिया मांग के ए धनिये दिखाया छल। जो ये छल आप देख रहे, जो ये प्रपंच आप देख रहे, ये धनी ने दिखाया। और कैसे दिखाया? बड़े प्यार से दिखाया सुंदर साथ जी, हेत करके दिखाया। जो सन्मुख रहसे धनी धाम से। अब क्या होना है हमको? किसके सन्मुख होना है? राज्य की। और हम सन्मुख तो बैठे हैं ना, हमारी परात्म तो राज्य के चरणों में बैठी है। और यहां भी जब हम छल में आवे तो यहां भी हमें किनके सन्मुख होना है? राज्य के सन्मुख होना है। और कैसे होंगे? इस तारतम वाणी के जरिए होंगे सुंदर साथ जी। जब हम इस तारतम वाणी का मनन करेंगे, इस तारतम वाणी का चिंतन करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, तब धनी से बातें होती हैं हमारी। इलम ही जरिया है धनी से बात करने का, जो धनी ने दिया है। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कहसी छल को बल। वही छल का बल बता सकती है, वही ब्रह्म सृष्टि मोमिन, वही सुंदर साथ इस माया का बल बता सकते हैं कि इसका क्या बल है, ये कैसे अपनी तरफ खींचती है, इससे कैसे निकलना है। वही बता सकते हैं जो इस तारतम वाणी का सहूर करते हैं सुंदर साथी, जो इस तारतम वाणी का विचार करते हैं, इस तारतम वाणी को पढ़ते हैं, इस तारतम वाणी में धनी से बातें करते हैं, वही इस माया से बच पाते हैं। साथ जी पहचानियो,
श्री महामती जी कहते हैं कि अब पहचान करने का समय है। अब वो समय नहीं रहा कि अटकल की बातें करें कि हमारा धनी कौन है। अब वो समय नहीं रहा कि हम कहीं खोजने जाएं। खोज तो देवचंद्र जी ने पूरी करके दे दी, इंद्रावती जी ने पूरी खोज कर ली, धनी से देवचंद्र जी ने आपको तो थाली में परोस दिया कि कहीं जाना नहीं, कहीं खोजना नहीं, आपको केवल पहचान करनी है राज्य से कि आपका क्या संबंध है। और संबंध भी धनी बता रहे कि तुम मेरी दुल्हनी अर्धांगिनी हो। तो महामती जी कहती तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और न जानू कछु बात। और जब इतना जान लिया ना राज्य कि तुम दुल्हा हो और मैं दुल्हनी, तो और जानने की कोई बात ही नहीं, और क्या जानना फिर। इशक सो सेवा करो। अब धनी अपना इशक दो जिससे मैं आपकी सेवा करूं। सब अंगों साक्षात, साक्षात सेवा करो। ये जामिनी का सुख है सुंदर साथ जी। ये वाणी समय फजर, ये फजर यानी होती है दिन की वाणी। ये वाणी अब आपको बार बार हुक्म देके जगा रही है। और क्या कहती है, हुई तुम्हारे कारणे। ये वाणी यहाँ आनी नहीं थी, ये वाणी यहाँ बोलने का ठौर ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं, लेकिन आपके कारण धनी को ये वचन, ये जागृत वचन इस संसार में, इस क्षण में लाने पड़े। क्यों? क्योंकि आप ही समझ सकते हैं इनको और कोई नहीं। ऐसे क्षण में खो गए थे कि इस वाणी के बिना, इन शब्दों के बिना आप पहचान कर ही नहीं सकते थे। हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। अब अपनी निज नजर, अपनी परात्म की नजर को खोलो सुंदर साथी। और धनी ने क्या मेहर करी है वो देखो। त्रिविध दुनी तीन ठोर की। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण कहे जाते हैं, और इसमें तीन गुणों वाले लोग चले तीन विध माही। जो अपनी भक्ति करते हैं, अपनी भक्ति से चलते हैं, परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन खोज नहीं पाते, तो क्या कहते कि जो जीव है वो माया का, वो माया में ही रह जाता है। कोई छोड़े ना अंकुर अपना। जब वो जीव अपना अंकुर नहीं छोड़ता है, तो हम तो परम धाम से आए हैं ना, हम अपना अंकुर, अपना धनी कैसे छोड़ दें। ये वाणी हमको बार बार पुकार लगाती है कि जब माया का जीव माया नहीं छोड़ता, तो तुम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, तुम अपनी रहनी कैसे छोड़ देती। तुम्हारी रहनी क्या है? उठते बैठते सोवत सुखन जागृत, दम न छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। पल भर के लिए राज्य को भुलाना नहीं, ये अपनी रहनी है सुंदर साथी। कोई न छोड़े अंकुर अपना, होवे करनी तैसी ताही। जिसकी जैसी करनी होती है ना सुंदर साथी, जिसका जैसा आचरण होता है वो वैसा ही आचरण करता है। जब माया का जीव अपना पूरा आचरण करता है, तो ब्रह्म सृष्टि क्यों अपना बल नहीं करती? ये बल हमको करना चाहिए। सुरता तीनों ठोर की। अब कहते कि सुरता तीन ठोर की। एक तो ब्रह्म सृष्टि परम धाम से, ईश्वरी सृष्टि अक्षर धाम से, और जीव सृष्टि इसी छल की, माया की। सुरता तीनों ठोर की इत आई देह धर। इस शरीर को धारण करके यहाँ पे आई, और ये कब चला जाए हमको मालूम नहीं।
इसलिए इस शरीर का भरोसा नहीं करना। कल भी चर्चा हुई थी, तो देह की तरफ का जवाब, जो जीव को जवाब दे देता है, उसकी बात सुनी थी। और देह क्या कहता है? कहता है कि पल भर का भी भरोसा नहीं मेरा, मैं कब चला जाऊं। लेकिन तुम तो चेतन हो, तुम संभाल कर लो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वैसी धनी हमको वाणी में कहते हैं कि सुरता तीनों ठोर की इत आई देह धर, ये तीनों रोशन नासूत में। अब ये तीनों क्या करेंगी? अपनी अपनी चलनी दिखाएंगी, अपना अपना करनी दिखाएंगी, अपनी रहनी दिखाएंगी, अपने आचरण दिखाएंगी। तो ब्रह्म सृष्टि के आचरण अलग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ब्रह्म सृष्टि की रहनी अलग दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? तभी तो फर्क होगा दुनिया के जीव में और ब्रह्म सृष्टि में। ये यहां रोशन होगी, जिसको वाणी में राजी कहते हैं कि सोई सुहागिन धाम की, जो करसी इत रोशन तौल मोल दिल माफक देसी सुख सवन। ये ब्रह्म सृष्टि की रहनी है कि वो भेदभाव किसी में नहीं करती, वो सबको सुख देने के लिए आई। किया बेवरा इमाम आगे, ये महामती श्री प्राणनाथ जी ने इसका बेवरा किया है कि ये तीनों जो तीन ठोर से आई हैं, वो अपनी अपनी रहनी, अपना अपना चलन करके धनी का मान बढ़ाएंगे। जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो धनी की लाज रखेगी और धनी के हुक्म को जानकर, इस तारतम वाणी को जानकर, इसका मनन करके अपनी परात्म को जगाकर धनी के चरणों में जागृत होंगी। श्री महामती कहे मलपतियों आओ निज वतन, विलास करो विधि विधि के, जागो अपने तन। इन्हीं शब्दों के साथ धनी से अर्जी लगाते हुए कि हमारी परात्म जो आपके चरणों में बैठी, उसको जागृत कर अपने अखंड सुखों का भंडार जो आपने जागने की लीला में लुटाया है, वो हम सब सुंदर साथ में बरसाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुंदर साथी चौपाई दोहरा लेंगे। सुरदाती किया बेवरा इमामे आखर, सुरता तीनों ठोर की इत आए देह धर, ए तीनों रोशन नासूत में, किया बेवरा इमाम आखर, किया बेवरा इमाम आखर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री राम की रमणी की पांच बार प्रार्थना का पाठ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साहब जी 5 बार तात्पर्य का जाप करें।
श्री प्राणनाथ प्यारे प्रिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं प्रिया हम जैसी तुम मेरा तरफ प्रिया जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यार तुम बिना किससे करूं अल्लाह तुम हो मेरी प्रिया श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले प्यारे प्राणनाथ भजले
श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की, श्रीपान नौतनपुरी धाम की, श्रीपान मां मंगलपुरी धाम की, श्रीपान परमात्मपुरी धाम की, बाबा दयाराम साहेब जी की, बाबा दयाराम साहेब जी की, महाराज राम रतनदास साहेब जी की, महाराज हरिदास साहेब जी की, महाराज चरणदास साहेब जी की, समस्त सुंदर शास्त्र की, तीनों धाम की। चंचल दीदी की जय। गुम्मट साहब और बंगला साहब के पुजारी जी यहाँ मंदिर में जहाँ कहीं भी हो, कमल जी से अनुरोध है कि उनको यहाँ लेकर आए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। परम सौभाग्य जयपुर सुंदर साध का कि हमारे मध्य हमारे गुरुजन विभिन्न पूरी धाम से, प्रणामी जगत की धामपुरियों से यहाँ पधारे हैं। जब ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था तो हमारे परम वंदनीय श्री श्री जगतराज जी महाराज परमहंस बाबा दयाराम धाम जागनी पीठ से यहाँ पधारे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ शोभा यात्रा से किया था और श्री परम सखी जी महाराज दिल्ली शक्तिनगर जागनी पीठ से पधारी और हमारे मध्य विराजमान श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम के गुम्मट जी, बंगला जी, सदगुरु महाराज के मंदिर, तीनों मंदिर धामों के पुजारीगण परम श्रद्धेय श्री रोशनलाल जी, श्री बांके बिहारी जी और श्री चिराग जी, इन तीनों ने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और तीनों दिन समय समय पर आपने उद्बोधन से सुंदर साध को लाभान्वित किया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने और इस संसार को सुख शीतलता प्रदान करने वाली, सदा सुंदर साध को ही नहीं विश्व ब्रह्मांड को कल्याण करके 8 बचतों में कायम करने वाली वो श्री पांच मां मंगलपुरी धाम, जहां महामती श्री प्राणनाथ जी और आराध्य बाईजूराज महारानी आनंद स्वरूपा मां विराजमान है और आप उन युगल स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके, अपने हृदय में आश्रित करके यहाँ सुंदर साध को अपने आशीर्वचनों से, अपने मंगलमयी प्रवचनों से कृतार्थ करने आप श्री शेख सवार श्री सुरेंद्र दास जी महाराज एक बार नहीं, पुनः आपके अति व्यस्तम कार्य दिल्ली गुड़गांव में होने के बाद भी आपने व्हीकल से यात्रा की और पुनः वो कार्यक्रम समाप्त करके यहाँ आए। सुंदर साध को बहुत बहुत कृतार्थ किया है। आपकी, राजी महाराज की और परमहंस गुरुजन की हम सब पर बहुत कृपा है। उन्हीं का ही परिणाम है कि आज ये विशाल कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है। हमें गुरुजनों का कितना आशीर्वाद प्राप्त है ये हम सब जान सकते हैं और हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें क्या दिया वो हम सब अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब शोभा यात्रा थी ना सुंदर साध जी, प्रातः 6:30 बजे से 8:30-9 बजे तक फिर ये पारायणों का शुभारंभ होना, फिर 10 बजे तक सुंदर साध भूखा प्यासा कंटिन्यू लगातार इस कार्यक्रम में संलग्न रहा। कहते हैं ना, हादी तो गोतों को मिला पर नहीं ना हादी चाल सोई चले जो हो गए विशाल। अपने सतगुरु धनी देवचंद जी, प्राणनाथ जी, परमहंस गुरुजन और शिरोमणि सुंदर साध के कदमों पर कदम धरने वाले कौन? आप सब सुंदर साध। 3 घंटे तक बच्चे, छोटे, महिलाएं, बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग 3 घंटे तक इतना आनंद लिया, जैसे आचार्य श्री जी कल कह रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते हुए सुखदेव व्यास जी, राजा परीक्षित और हजारों 88,000 ऋषि मुनियों को पता ही नहीं चला 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुनते रहे। और हमारा कितना सौभाग्य, धनी देवचंद्र जी कहते हैं पहले आत्मा का आहार चाहिए। जब श्रीमद् भागवत कथा सुनने जाते थे ना, तो आत्मा का आहार लेने के बाद ही शरीर का आहार लेते थे। तो आप सबने भी 3 घंटे तक शरीर का आहार नहीं लिया, आत्मा का आहार लेके बाद में शरीर का आहार लिया। कितनी कृपा है, हम इस कृपा को अनुभव करें। साथ ही साथ हमें जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने ये संदेश दिया, ये धनी देवचंद्र जी महाराज द्वारा श्री इंद्रावती जी को 12 वर्ष 2 माह 10 दिन की अवस्था में जब शीतार्थम ज्ञान प्राप्त कराकर उनकी हृदय को साक्षात 5 स्वरूप उनके हृदय में विराजमान थे। ये निर्मल निधि स्वामी जी ने, प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में कहा, ये निध निर्मल अति घनी। ये जो निध है ना परम धाम की, बहुत है विशाल,
दिए साथ में सार रूप में दिया है। क्योंकि जो परम धाम में राजी महाराज के चरण कमल का एक नख है ना, श्रृंगार में वर्णन करते हैं सखी भी ज्योत तेज भर्यो आकाश में नख ज्योत निकसी चीर। उनके चरण कमल के जो नाखूना की एक ज्योति है वो 25 पक्षों में पूरे आकाश भर में ऐसे समाती है। सखी भी तेज भर्यो आकाश में नख ज्योत निकसी चीर। यो सागर छेद के आवर नहर निर्मल का नीर। पूरे आकाश में इस प्रकार से एक ज्योति समाती है जैसी अनेकों सागर में निर्मल विशाल रूप से उसमें शोभायमान हो रहा हो। ऐसे धनी की कृपा, वो परम धाम की ये नित्य निर्मल। और हमें तो ये है, कहते हैं प्राणनाथ जी, साथ जी आपना धन तो ए छे दिए साथ ने अपने ने आधार अतखिन तमे मुक्ता। आधा क्षण भी प्राणनाथ जी के वाणी को अपने से अलग मत करो। जो बाला कहे छे बारंबार बार बार हमारे गुरुजनों के मुखारबिंद से, हमारे शिरोमणि सुंदर साहब के मुखारबिंद से, हमारी वाणी से प्राणनाथ जी बार बार संदेश दे रहे हैं। क्योंकि अपने जीवन का, अपने धर्म का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का यही लक्ष्य है कि हम जब तक रहें जल में नहाए कोरे रहें और फिर बाद में धाम धरी के चरणों में जागृत हो जाए। और कितनी मैं महिमा वर्णन करूं सुंदर साथ की, कितनी गुरुजन की वर्णन करूं महिमा, शब्द ही नहीं है, शब्द ही फीके पड़ जाते हैं। आप देखें एक पारायण जैसे मैंने रात्रि को आपके चरणों में आग्रह किया था, पूरा पारायण एक 50 बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-12 वर्ष के, 15 वर्ष के, 18 वर्ष के, बढ़ती हुई उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए उन्होंने पूरा संपूर्ण स्वरूप साहब पढ़े। हालांकि हमारी माता बहनें कह रही थी पीला पढ़ रहे हो बच्चे, तुम हटो, हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारी बहनें जो 5 थी व्यवस्थाएं करने वाली, उन्होंने माताओं बहनों से आग्रह करके बच्चों से पढ़वाया। ये बच्चे हमारे कर्णधार पीढ़ी है समाज की। हमारा समाज सुरक्षित है। कभी कभी चिंता होती है, हम गुरुजनों से बात करते हैं कि बच्चे होटलों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, विदेशों में गए हैं, कैसे समाज चलेगा। तो जैसे धनी देवचंद्र जी को दर्शन देके अक्षरातीत ने कह दिया था ना, मैं भेजूंगा तमाम, तो ऐसे ही राजी महाराज और परमहंस गुरुजन की कृपा से, हमारे शिरोमणि सुंदर साहब के चरण प्रताप से हमारे बच्चे आज के तैयार हैं। रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सबने देखा, छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार धामधनी के चरित्र का वर्णन, शीतार्थम प्रकटे, कैसे शीतार्थम वाणी अवतरण हुई, वो सारा वर्णन किया। ये सब सुंदर साथ, और इतनी सेवाएं हैं सुंदर साथ की, भर भर के सेवाएं देते हैं। उनके नाम भी मेरे पास है, मैं इस कार्यक्रम के बाद मैं उनका कई गुप्त रूप से देते हैं, कोई वैसे दिए। इसमें विशाल जो खर्चा है, ये आयोजन है जो हो रहा है, आप सबके सुंदर साथ के सहयोग से हो रहा है। बस हमें तो धामधनी के चरणों में अपना दिल दे उनका लीजिए, इनके चरणों को चाहे। जो गड़ी रहो साथ में हो रही हो तुम रेणु समान, इत जागे का फल यही है तुम ले जो कोई चतुर। हम अगर जागृत हैं, हमारी अवस्था अगर जागृत है, तो हम सुंदर साथ से प्रेम से रहें, आपस में मिलकर रहें। कोई ग्रुपबाजी नहीं करें, वो उस ग्रुप का, ये उस ग्रुप का, कोई नहीं। धनी ने तो 5000 सुंदर साथ को, चाहे कितने भी सुंदर साथ थे, सबको एक साथ लेके चले। जो उनको प्रणाम नहीं करता था तब भी वो उनको साथ लेकर चलते। सूर्य सबको रोशनी देता है, पूरे संसार को। गुरुजन हमें बताते हैं, तो हम गुरुजन के कदमों पर बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करें। अब मैं अधिक ना कहता हुआ परम वंदनीय शिष्य 108 श्री सुरेंद्र दास जी महाराज के हार्दिक अभिनंदन के लिए मैं इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक हमारे परम सम्मानीय श्री ब्रजमोहन जी मलान से आग्रह करूंगा कि वो महाराज शिव जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। इस कार्यक्रम के सह संयोजक
श्री दिनेश जी प्रणामी और विनय जी मदान, उनके चरणों में भी आग्रह करूंगा कि वो भी महाराज श्री जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री प्रणामी पंचायत के सचिव श्री आलोक जी प्रणामी, उनसे भी आग्रह है कि वो आए, महाराज श्री जी का माल्यार्पण का अभिनंदन करें। चिराग पुजारी जी श्री 5 हनुमाती धाम से हमारे मध्य उपस्थित हैं। कमल जी प्रणामी से आग्रह, हमारे उपप्रधान कमल जी। इस मंदिर कमेटी के अध्यक्ष परम सम्मानीय हर्ष जी सुखीजा जी से आग्रह कि रोशन पुजारी जी हमारे मध्य विराजमान हैं, उनका माल्यार्पण का अभिनंदन करें। हमारे सह सचिव मुकेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे आग्रह आइए, जयपुर मंदिर के पुजारी राजदास जी महाराज का माल्यार्पण का अभिनंदन। हमें इस पारायण पूर्णाहुति के बाद हमारे सचिन जी पुरमंगल मंदिर में वहाँ बहुत धूमधाम मचा के आए हैं, आनंद लेके आए हैं। दिल्ली सुंदर साथ को पुणे यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी अपने बहुत सुंदर सुंदर वाणी से भजनों से सुंदर साथ को नचाएंगे। हमारे मध्य पंकज जी गिरधर और भाभी ममता जी, उनकी धर्मपत्नी, वो भी विराजमान है। बहुत सुंदर सुंदर भाव आपके प्रस्तुत होंगे। एक बड़ा सौभाग्य और श्री सुरेंद्र जी, जिन्होंने अभी मैंने सुना श्री करनाल धाम में, बाबा दयाराम धाम में जब अखंड भारत बना, पंजाब से जब ये गाली बाबा दयाराम साहब की आई तो कैसे सुंदर साथ भाव विभोर हो उठते थे। ऐसे सुंदर साथ के हृदय में, आत्म में कितनी दर्द था। वो आपका बनाया हुआ भजन अभी मंच पर वहां गाया गया तो महाराज श्री जी ने कहा ये सुरेंद्र जी का बनाया हुआ भजन है। तो मैं आपके चरणों में आग्रह करूंगा कि आज ये वैशाखी और श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का स्थापना महोत्सव है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान किए हैं। जब ये कुर्बानी हुई, हमारा तनेजा परिवार, चला परिवार, सुखीजा परिवार, बहुत से परिवार हैं पूरे प्रणामी सुंदर साथ के, और हमने तो एक आयोजन ये भी किया था कि जब श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का स्थापना वर्ष 1960 में हुआ था, उस समय जो जो सुंदर साथ थे, जिनकी अवस्था 10 साल की हो या 12 साल की हो या 15 साल की हो, जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा एक ईंट का योगदान दिया हो, तन का दिया हो, मन का दिया हो, धन का दिया हो, उन सब सुंदर साथ को हमारे आलोक जी, आकाश जी, मुकेश जी, मनु भैया, इन सब ने 15-20 सुंदर साथ के नाम एकत्रित किए। मैंने उनसे आग्रह किया था कि सुंदर साथ से निवेदन करें कि जिन्होंने, जिन माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, जिनकी अवस्था, क्योंकि 60 साल 64 वर्ष तो इस मंदिर को निर्माण हुए हो गए और 65वां वर्ष ये चल रहा है, तो उस समय लगभग 10 वर्ष की अवस्था में जिनकी हुई होगी तो उनका भी बहुत योगदान हुआ होगा। क्योंकि महामती प्राणा जी कहते हैं ना, 5 वर्ष का होए जो बाल तो भी कछु करे संभाल। तो अवस्था मैंने कोमल जी से बात की और सुंदर साथ से बात की, उन्होंने कहा हमें स्मरण है कि हम छोटे छोटे थे तो किस प्रकार सुंदर साहब ने अपने बलिदान दिए, किस प्रकार स्वरूप साहब अपने सिरोधार्य करके यहाँ पधारे थे। तो ये सब उन सुंदर साहब को भी महाराज श्री जी के द्वारा, उनके गुरुजनों के द्वारा अभी आशीर्वाद दिलाया जाएगा। और उसी कड़ी में मैं सुरेंद्र सुखीजा जी के चरणों में आग्रह करूंगा, वही भाव जो आपने वहां रखा था, हृदय को
ये याद दिलाता है कि मलकाहास, मिंट गुमरी, बहावल नगर, उकाड़े, पाकपटन कैसे सुंदर साथ 13-13, 14-14 वर्ष के थे, कैसे सेवा करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तेल के पीपे उठा के ले जाना। और हमारे यहाँ पूर्व प्रधान जी राकेश जी यहाँ विराजमान है, जिनके द्वारा ये सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया। इनके पिताश्री छोटे छोटे 15 वर्ष की अवस्था में, जैसे पाकिस्तान में हमारे गोकल चंद जी, मुलकराज जी चलाना, और कई सुंदर साथ हैं जिनके नाम तो मुझे स्मरण भी नहीं है। हमारा सुखीजा परिवार, इतने बलिदान, और आज हम उनके अगर चरण कमल के, मुझे मुलकराज जी तनेजा और श्रवण कुमार जी से एक दिन बात कर रहा था, वो कहते हैं कि हम जब वहां से आए तो वहां मुसलमानों ने हमारे सिर पर वार किया। मुलकराज तनेजा जी के पूरे सिर पर पता ही नहीं चला, लेकिन रांची महाराज की कृपा से वो जवाहरनगर मंदिर में वो सेवा करते हैं कोषाध्यक्ष महोदय की। और यहाँ हमें बार बार कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमें वो मार्गदर्शित करते हैं, उनकी जरूरत है हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम ऐसे पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने इस बड़ी धरोहर को हमें प्रदान किया। हमारे प्रेमदास जी तनेजा, श्याम सुंदर जी प्रणामी, सोनलाल जी, मुलकराज जी, परमानंद जी, किन किन के नाम ले मैं, उनका नाम स्वामी जी कहते हैं, इन ब्रह्म शिष्टियों के नाम जो स्वामी जी के साथ 12 वर्ष 5 परमार के गुरु धाम में जिन्होंने सेवा की, और उनके पाव पर पाव धर के जिन शिरोमणि सुंदर साथ ने सेवा की, उनके तो केवल नाम लेने से ही हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। हमें यहाँ भी सुख मिलेगा और वहां भी सुख मिलेगा। उनके भी नाम मैं आपके समक्ष जब ये पूर्णाहुति हो जाएगी तो उनको आग्रह करके बुलवाऊंगा। तो वही भाव हमारे सुखीजा साहब वो रखेंगे, आप सुनेंगे कितना दर्द भरा हुआ है उस गीत में। और ये राजी महाराज ने इनको भेजा आज स्थापना महोत्सव के उपलक्ष्य में कि आप सुंदर साहब को वो याद दिलाएं अखंड भारत की, और उसी के कदमों में हमारी प्रणामी पंचायत की टीम, ये धनी की कृपा के बिना संभव नहीं होता। हमारे युवा मनु, आकाश, मुकेश, मनोज, ये सब लगे हुए हैं, हिमांशु, ये सब लगे हुए हैं, और पता नहीं चलता, मुझे तो पता ही नहीं चलता, ये अपने आप सारे काम कर लेते हैं। कहते हैं प्रधान जी आपको तो पता ही नहीं चलता, हम तो अपने स्तर पर ही आधे से ज्यादा काम निपटा लेते हैं। हमारे कमल जी हैं, हर्ष जी हैं, पता ही नहीं चलता, अपने आप सारे कार्यक्रम, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला लेते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की देन है। हाँ, अभी फोन आया था श्री 5 नौतनपुरी धाम से, जो सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज ने विक्रम संवत 1678 या 87, आचार्य श्री 87, विक्रम संवत 1687 में हमारे हाथी सदगुरु धनी देवचंद जी, श्यामा महारानी जी के अवतार पर आत्म सुंदर बाई जी को लेकर धनी देवचंद्र जी ने अपने कर कमलों द्वारा वो श्रीपान नौतनपुरी धाम की स्थापना की थी। आज अभी आचार्य श्री जी का फोन भी आया था, 10 मई को वो मंदिर का पुनर्नमन होने जा रहा है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। जैसे राम मंदिर बना ना प्राणधर सुंदर साथ जी, वैसे ही आचार्य श्री जी चाहते हैं कि विशाल मंदिर बने, जिसकी कम से कम 300-400 साल तक तो उसको कुछ ईंट भी नहीं मिले, ऐसा विशाल प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। वो 10 तारीख को उसका शुभारंभ होगा, और जितने भी हमारे 5 मंगलपुरी धाम के आचार्य श्री जी, मंगल धाम के जितने भी हमारे परमहंस पीठों और धामों के आचार्य गुरुजन हैं, धर्म गुरु हैं, वो वहां पर पधारेंगे और उस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। ये सूचना आप सुंदर साहब के हृदय में ये भर जानी चाहिए कि वो हमारे सदगुरु द्वारा स्थापित ऐसा अखंड धाम, जहां पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, संसार की जितनी भी सनातन धर्म की पुरियां है ना अखंड भारत में, सब में हुई पूरी उत्तम धन धन। एक मध्य से पूरी कावे नौतन जेनो नाम 14 लोक में जहाँ वाला, उत्तम 14 लोक में जहाँ वाला का विश्राम। वहां सदगुरु धनी देवचंद की पंच शक्तियों पर विराजमान होकर साक्षात वहां विराजे हैं। आदि का लीला की है, वहां जमुना जल परम धाम की उसका प्रादुर्भाव किया है। इसीलिए तो प्राणनाथ जी ने कहा, वार में जाऊं वल्लभ राय की, जिनकी सुख शीतल छाया।
वहां का वृक्ष, वहां के तकिए, धनी देवचंद जी के बैठे हुए तकिए, वहां के सिराने, उस पर मैं बाढ़ने जाऊं। तो ऐसा सौभाग्य हमारा, हम किन गुरुजनों के शरण में हैं। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मुख्यमंत्री जब अशोक जी गहलोत थे, वैदिक सम्मेलन हो रहा था पूरे भारतवर्ष का ऑनलाइन, जिसमें बनारस विश्वविद्यालय हो, राजस्थान का विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद का हो, पूरे भारतवर्ष के जितने भी विश्वविद्यालय थे, उनके प्राचार्य, उनके प्रकांड विद्वान, सभी शास्त्रों के, वेदों के, वो ऑनलाइन कार्यक्रम मुख्यमंत्री का वैदिक सम्मेलन जयपुर में हुआ था। और उसमें एक इंटरनेट की लाइट चली गई थी 2 मिनट के लिए। हमारे मुख्यमंत्री ने जितने भी आईएएस थे ना, प्रशासन, उनकी क्लास लगा दी थी। तो दूसरे गुरुओं की कितनी महिमा है, और हमारे गुरुजन शिष्य 108 श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज हमारे मध्य में विराजमान है। कितनी सरलता, कितनी सहजता, कितनी दीनता, कितनी दयालुता। छोटा बच्चा भी मिलेगा फोन पर कहेगा महाराज जी प्रणाम, मेरा जन्मदिन है आज, वो उनसे भी बात कर लेंगे। कहां से, चाहे दूर दराज के गांव में है, जहां सुंदर साथ भूखे प्यासे बैठे हुए, कोई भी लूला पांगड़ा साथ, इंद्रावती जी का संदेश आप परम पूज्य आचार्य श्री जी ने शिरोधार्य करके दीन दुखियों की सेवा में, अपने सुंदर साथ की सेवा में, सरलता से, सहजता से, उदारता से, कोई भी लौकिक कार्य हो सुंदर साथ का, आध्यात्मिक कार्य हो, कोई भी संसार की बनाए हो, आप महाराज जी के चरणों में आग्रह करो, उसका सीधा सा सरल आपको उपाय बता देते हैं। ऐसे सहज गुरु जी हमें मिले, गुरुजन मिले, तो हमें उनके दर्शन का लाभ जरूर लेना चाहिए और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। अब मैं परम वंदनीय श्री 108 श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज के चरण कमल में प्रार्थना करता हूँ, जो ये 5 दिवसीय महायज्ञ है, इनकी पूर्णाहुति पूजन की अंतिम चौपाइयाँ और अपने आशीर्वचन सुंदर साथ को देकर प्राप्त करें हम सबको। परम वंदनीय